हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरे में हमें दिया हुआ है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में हमें दो समस्याएं दी हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद कराएंगे हम। देखिए, अगर आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टाइमलाइन पर क्लिक कीजिए। वहां से आप जिस क्वेश्चन को भी देखना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी यहाँ में टोटल दिया है कि जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर उनके पास 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो आप देखिए, यहाँ पर हमें जॉन और जीवंती इनके पास टोटल आपको 45 कंचे दिए हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मान लिया जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास होंगे हमारे 45 माइनस के x, क्योंकि दोनों के पास टोटल दिए हैं 45। यदि हम जॉन के कंचों को घटा देंगे तो हमारे यहाँ पर जीवंती के कंचे आ जाएंगे। अब प्रश्नानुसार देखिए, इसको प्रश्नानुसार में लिखा है, आप देखोगे दोनों 5-5 कंचे क्या है खो देते हैं। दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो यहाँ पर जॉन के पास पहले x थे, अब इसके 5 कंचे खो चुके हैं। इसी प्रकार जीवंती के पास थे हमारे 45 माइनस x और इसके भी क्या है 5 कंचे खो चुके हैं। अब लिखा है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। गुणनफल लिखा है तो हमने यहाँ पर इसका गुणनफल किया है, ये हमारे 124 है। इसको सॉल्व कीजिए। आप देखिए x माइनस के 5, यहाँ पर देखिए 45 में से 5 को घटाओगे आप तो ये आ जाएंगे हमारे 40 माइनस के x बराबर 124। अब x का गुणा आप 40 में करोगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 40x। x का गुणा x में करोगे तो ये आ जाएंगे माइनस के x स्क्वायर। इसके बाद 5 का गुणा 40 में करोगे तो 5 चौक 20, ये आ चुके हैं माइनस के 200। 5 का गुणा x में करो, सबसे पहले देखो माइनस का गुणा माइनस में करोगे आगे प्लस के 5x बराबर में आएंगे हमारे 124। यहाँ पर देखिए आप माइनस के x स्क्वायर, देखिए 40x और ये 5x, ये दोनों प्लस के हैं, इनको जोड़ोगे आप तो ये हो जाएंगे 45x। इसके बाद 200 को बराबर के साइड ले जाइए तो ये हमारे पास 124, ये माइनस है तो ये प्लस के 200। देखिए माइनस का x स्क्वायर प्लस के 45x बराबर, इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 324। अब माइनस का x स्क्वायर प्लस के 45x, 324 को इधर लेकर आइए, ये प्लस है तो ये माइनस के 324 बराबर में आएंगे हमारे 0। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर क्या है, माइनस का है तो माइनस कॉमन लीजिए। इसमें माइनस कॉमन लोगे आप तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी क्या होगा प्लस हो जाएगा, बराबर में आएगा 0। अब ये माइनस क्या है 0 के साथ चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324 बराबर में आएगा 0। अब क्या करोगे आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करोगे। तो देखिए गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम 324 का गुणा x स्क्वायर के आगे क्या है 1 में करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 324 के आप गुणनखंड करो। तो गुणनखंड करेंगे हम 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 नाम 27 और 3 तिरके 9, और ये हो जाएंगे 3 एकम 3। बीच में देखिए, बीच में आपको संख्या 45 दी है, यानी इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारे पास 45 आ जाए। तो देखिए 3 तिरके 9 और 3 तिरके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 36 और 9 को ऐड करोगे आप तो ये आ जाएंगे हमारे पास 45। अब इधर आ जाइए, देखिए x स्क्वायर माइनस
हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है, इनको जोड़ना है तो ये दोनों संख्या क्या होंगी हमारी, माइनस की होंगी, यानी माइनस के 36x और माइनस के 9x और ये आ जाएंगे हमारे प्लस के 320 बराबर में आएगा 0। यहाँ पर देखिए आप x कॉमन लीजिए तो यहाँ से बचेगा x माइनस के 36 और यहाँ से हम जानते हैं x अकेला है तो इधर भी आएगा, तो इधर क्या है माइनस के 9 कॉमन लोगे आप तो ये बचेगा x माइनस के 36। भाग देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, जो यहाँ पर बचा है वो इधर भी बचेगा। बस ये ध्यान दीजिए यहाँ पर x अकेला है तो इधर भी x अकेला है, यानी एक्स्ट्रा क्या है माइनस के 9 कॉमन ले लिया। यहाँ से देखिए x माइनस के 36 बराबर ये आएगा x माइनस के 9 बराबर 0। इन दोनों को आप 0 के बराबर लिख दोगे तो यहाँ पर लिखोगे यदि पहला है देखिए x माइनस के 36 बराबर 0 तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 36, ये माइनस बराबर के सेट जाएगा प्लस का, एवं सेकंड हमारे पास x माइनस के 9 बराबर 0 तो x बराबर आएगा हमारे पास 9। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी संख्या माइनस की नहीं आई है, इसलिए हम किसी को भी नगण्य नहीं मान सकते, यानी जॉन और जीवंती के पास आपके 36 और 45 कंचे होंगे। अब ये हम कह नहीं सकते कि जॉन के पास कितने होंगे और जीवंती के पास कितने होंगे, तो लास्ट में आप आंसर लिखोगे अतः, यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करना, उनके पास आरंभ में कितने कितने कंचे थे, क्या लिखोगे अतः दोनों के पास आरंभ में 36 व 9 कंचे थे। यही हमारा आंसर होगा, इसको आप नोट करिए, ये क्या होगा आंसर होगा। दोबारा समझिए इसको, देखो हमें यहाँ पर जॉन और जीवंती दिए, उनके पास टोटल कंचों की संख्या दी है 45, तो हमने यहाँ पर माना जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास क्या होगा 45 माइनस के x। अब प्रश्नानुसार दोनों क्या कर रहे हैं, आपके 5-5 कंचे खो दे रहे हैं, तो जॉन ने भी 5 कंचे खो दिए और जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए, तो इन कंचों का गुणनफल दिया हमें 124। देखिए इधर लिखा है संख्या का गुणनफल दिया है 124, तो 124 तो x 45 में से 5 को घटाओगे आप 40, इनका गुणा किया तो हमारे पास ये समीकरण बनता है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का, तुमने माइनस को कॉमन लेके 0 के साथ भेजिए तो वो 0 होगा। जब भी माइनस कॉमन लोगे आप तो इसके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस था तो प्लस हो गया, और ये क्या है देखिए ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। इसके बाद हमने इसके गुणनखंड किए तो हमारे पास ये 2 आंसर आते हैं। ये क्या है x बराबर 36 और x बराबर 9। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम किसी भी संख्या को नगण्य नहीं मान सकते, इसलिए आप डायरेक्ट लिखोगे तो दोनों के पास आरंभ में 36 व 9 कंचे थे। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य आपको रुपए में दिया है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इनको माना एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए, यानी एक दिन में आपको देखिए ज्ञात क्या करना है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। जो आपको ज्ञात करना होता है उसी को आप मानोगे। तो आपने यहाँ पर माना है कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर क्या है x। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार देखिए खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य
यानी एक खिलौने का मूल्य आपको क्या दिया है, इधर पढ़िए देखे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, किसमें से, 55 में से, तो ये 55 है, और एक दिन में आपके खिलौनों की संख्या कितनी निर्मित की गई है, x संख्या को घटाने पर, इसलिए मैंने घटाया, से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी 55 में से यदि हम एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को क्या करें, घटाने पर, तो ये माने कि संख्या के बराबर है। यानी आपका ये प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यहां पर आप लिख सकते हो प्रत्येक खिलौने का मूल्य। इसके बाद देखिए आगे लिखा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत दी है आपको 750 रुपए, तो यहां पर लिखोगे आप कुल निर्माण लागत। देखिए कुल निर्माण लागत है हमारे पास 750 रुपए। अब कुल निर्माण लागत आई कैसे, देखिए एक दिन में आपके x खिलौने बन रहे हैं और एक खिलौने का मूल्य दिया आपको 55 माइनस के x। देखिए एक खिलौने का मूल्य हमारे पास 55 माइनस के x, तो x खिलौनों का मूल्य क्या होगा, ये हमें दिया है 750 रुपए। एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x, हमें क्या निकाला, x खिलौनों का मूल्य, ये हमें क्या दिया 750 रुपए। इंटू कीजिए आप 55 का गुणा x में करोगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 55x, और ये माइनस के x स्क्वायर, बराबर में क्या आएगा 750। देखिए आप इन दोनों को बराबर के इस साइड ले जाइए, तो ये क्या है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके x स्क्वायर, और ये प्लस का है तो माइनस के 55x, और ये देखिए ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब इसके गुणनखंड कीजिए, 750 के गुणा पे एक में करोगे तो 750 ही आएंगे, 750 के गुणनखंड ऐसे कीजिए कि हमारे 55 आया, तो 750 के हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये हमारे पास कितने आएंगे 750। देखिए 25 तिया 75, 25 और 30 का गुणा करोगे आप तो ये आ जाएंगे हमारे पास 750, यानी और 25 और 30 को जोड़ोगे आप तो ये आ जाएंगे हमारे पास 55। यहाँ पर देखिए ये आएगा x स्क्वायर, ये माइनस है यानी दोनों संख्या क्या होंगी, माइनस की होंगी, ये माइनस है, जब भी आप देखिए जोड़ोगे तो दोनों संख्या सेम होंगी, ये माइनस है तो दोनों संख्या माइनस की होंगी, तो ये होगा माइनस के 25x और माइनस के 30x, ये 55 के हमने टुकड़े किए, ये क्या आएगा प्लस के 750, बराबर में आएगा 0। इन दोनों में देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन लोगे तो ये बचेगा x माइनस के 25। इधर देखिए हम जानते हैं x यहाँ पर अकेला है तो इधर भी क्या होगा अकेला, लेकिन x के साथ इधर क्या है माइनस के 30 कॉमन लोगे आप तो ये बचेगा हमारा x माइनस के 25। जो संख्या आपकी इधर आई है वो इधर भी आएगी, लेकिन इधर एक्स्ट्रा क्या था, एक तो माइनस और ये 30, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब आप देखिए x माइनस के 25 को कॉमन लोगे तो ये बचेगा हमारे पास ये वाला x और ये माइनस के 30, बराबर में आएगा आपका 0। इनको 0 के बराबर लिख दो आप, तो यहाँ पर लिखोगे यदि x माइनस के 25 बराबर 0 तो देखिए x बराबर होगा आपका 25, इसको लिखिए आप, इसको लिखोगे तो यदि सेकंड हमारे पास x माइनस के 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा हमारे पास 30। अब यहां पर देखिए हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो यहां पर देखिए आपके पास दो संख्या आ चुकी हैं 25 और 30, क्या है 25 और 30, तो यहां पर क्या कोई भी संख्या निगेटिव नहीं है, तो आंसर लिखेंगे हम, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो यहां पर लिखोगे उस दिन
उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर है आपकी देखिए या तो आपकी क्या होगी 30 या होगी हमारी 25 है। यही हमारा आंसर होगा। दोबारा से समझिए इसको। देखिए हमारे पास हमें दिया है, सबसे पहले देखिए आप ज्ञात क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना है आप उसी को मानोगे। तो हमने माना कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है x। अब आगे पढ़िए। प्रत्येक खिलौने का मूल हमें क्या दिया 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल 55 में से एक दिन में खिलौनों की संख्या कितनी है x को घटाने पर प्राप्त होता है। और कुल निर्माण लागत यहाँ पर देखिए किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 है। आपको क्या दिया कुल निर्माण लागत दी है 750 रुपये। तो कुल निर्माण लागत 750। अब यहाँ पर देखिए एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x और खिलौनों की संख्या क्या दी है x। तो ये आ जाएगी हमारी कुल निर्माण लागत। x से गुणा करोगे अब इसमें 55x, x से गुणा x में करोगे माइनस के x स्क्वायर, ये 750। देखिए माइनस के x स्क्वायर और ये आप क्या करोगे अब इसको बराबर के इस साइड ले जाओगे तो इनकी क्या साइन बदल जाएंगे। ये माइनस है तो प्लस का हो गया, ये प्लस है तो माइनस का हो गया और ये 750 बराबर में आएगा 0। 750 के हमने दो फैक्टर किए तो ये हमारे पास आए 30 इंटू 25। अगर आप इनको जो ऐड करोगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 55। तो माइनस के 25। अब माइनस की क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस का और हमको जोड़ना है। जब भी हमको जोड़ना है तो इनके चिन्ह सेम आएंगे। तो माइनस के 25x और माइनस के 30x बराबर 750। यहाँ से हमने x को कॉमन लिया तो x माइनस 25 और यहाँ से माइनस के 30 को कॉमन लिया तो x माइनस 25। तो इस प्रकार हमारे पास x के दो मान आ चुके हैं 25 और 30। लास्ट में आप आंसर लिख दोगे। आप इसको नोट कर सकते हो।